एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चंस हो गए थे। फिफ्थ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन given sec theta equals to 13/12 calculate another trigonometric ratios। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, मार्कर का दूसरा ये कि sec थीटा दे रखा है अपने को 13/12 और दूसरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे फाइंड करना है अपने को। तो यानी कि साइन थीटा फाइंड करना है मुझे, फिर कॉस थीटा फाइंड करना है, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इस तरह से जितने भी मेरे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे फाइंड करने हैं। तो इसके लिए मैं एक पहले डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरह से डायग्राम है मेरा एबीसी। ए पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है बी पे थीटा एंगल है ये। मैंने पहले ही बताया था कि जनरली जो है अपन बाद में एंगल क्या काम में लेंगे, थीटा काम में लेंगे। रिप्रेजेंटेशन है केवल एंगल के लिए थीटा। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसकी वैल्यू 13 और इसकी वैल्यू 12। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस जो है वो मेरा 12 है। मैं कांस्टेंट या तो लेके चल सकता हूँ वैसे 13 के या 12 के, पर इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। चलो ऐसे ऊपर ने 13 और 12 ले लिया। ठीक है, आगे मेरे पास में बेस है और हाइपोटेन्यूज है। फाइंड करना मेरे को आगे परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13, देन बेस 12 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर 169 144 प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मिला मेरे को 144 इधर आएगा तो माइनस का 169 माइनस 144 पी स्क्वायर इक्वल्स टू मिला 25 और स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट और परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली 5। अब आराम से मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। चाहे तो इधर मैं लिख दूँ एक बार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इससे अपने को आइडिया मिल जाएगा सीधा साइन थीटा की वैल्यू क्या है। चलो एक चीज और लिख देते इधर अपने रेफरेंस के लिए केवल, ताकि अपन कभी गड़बड़ नहीं करें कुछ भी। कि बेस मेरा कितना है वो है 12, फिर हाइपोटेन्यूज कितना है वो है 13 और परपेंडिकुलर है 5। अब सीधा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, 5/13 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12 हाइपोटेन्यूज 13, 12/13 टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 और ये 12, 5/12 कॉसेक थीटा वो हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर 5, 13/5। फिर सेक थीटा तो अपने पास में आ गया, कॉट थीटा और बचा
कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12/5। ये आगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास में कि अगर ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है तो प्रूव करना है, सॉरी इस तरह से एक्यूट एंगल कि cos A इक्वल्स टू cos B, तब शो करना मेरे को A इक्वल्स टू B। गिवन है मेरे को कि A और B एक तो एक्यूट एंगल है, इस तरह से एक्यूट एंगल है कि cos A वो cos B के इक्वल है, तो प्रूव करो A इक्वल्स टू B। यहाँ पे अपने को यूं क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे करेंगे तब समझ में आएगा अपने को। पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक फिगर ले लिया मैंने इस तरह से, इधर ये A, ये हो गया मेरा B, ये हो गया एंगल C 90 डिग्री पे। एक फिगर ले लिया मैंने, A, B एंड C, ये सेम फिगर ले लिया मैंने। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि एक में एंगल ऑफ रेफरेंस जो रहेगा वो A रहेगा और एक में एंगल ऑफ रेफरेंस B रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इधर, ताकि अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और चाहे तो इधर से ये A हटा सकते हैं या फिर इसको इधर रख लेते हैं और इसको हटा देते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में क्या आता है बेस के हिसाब से कि हाँ यहाँ पे दोनों एंगल है तो ये दोनों, ये जो होगा बेस होगा, यहाँ पे दोनों एंगल है तो ये बेस होगा। ये थोड़ा कम समझ में आता है कि इधर भी एंगल, अगर एंगल इधर ले लिया मैंने अगर, तो ये दोनों 90 डिग्री और एंगल आ रहा है तो वो बेस होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको चेंज करके यहाँ पे ले लिया। ज़्यादातर सारे बच्चे समझते हैं जो नीचे वाली जो पोर्शन है वो बेस है, और एक्चुअली क्या है कि जिस साइड पे 90 डिग्री और एक एंगल बन रहा है वो साइड क्या होगा, बेस होगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल बना दूं तो ये बेस हो जाएगा, यहाँ पे एंगल बना दे तो ये बेस हो गया। अब एक फिगर में एंगल ऑफ रेफरेंस जो है मेरा B और एक फिगर में एंगल ऑफ रेफरेंस A, तो मैं साथ साथ ये भी लिख देता हूँ, मतलब इसके सामने वाला ये जो है साइड जो हाइपोटेनियस, ये समझने के लिए लिख देते हैं ये हाइपोटेनियस, या इधर लिख देते हैं H इक्वल्स टू AB। हाइपोटेनियस जो है वो मेरा AB है, केवल समझने के लिए ये अपने को नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन क्या करना है वो बता दूंगा मैं। तो हाइपोटेनियस क्या AB एंड परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज इक्वल्स टू BC। ये थोड़ा और लग रहा है तो इसको पूरा लिख देते, बेस इक्वल्स टू BC। फिर इधर बेस इक्वल्स टू AC, फिर हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा AB एंड परपेंडिकुलर इज BC। अब मुझे जब इधर मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस B है, जब मेरे को cos B की वैल्यू फाइंड करनी है, cos B की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा BC और हाइपोटेनियस है AB, लिख दिया मैंने BC अपॉन AB। फिर इस वाले में एंगल ऑफ रेफरेंस A है तो cos A इक्वल्स टू वही फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया मैंने। बेस इस बार है मेरा, इस बार में BC ही है और हाइपोटेनियस जो है वो AB। सॉरी बेस जो है इस बार AC और हाइपोटेन्यूज जो है वो AB। अब मेरे को गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B। cos A जो है वो कंडीशन दे रखी है cos B के इक्वल है। उससे पहले एक चीज पे और आता है कि A और B जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ये बताना भूल गया था ना कि एक्यूट एंगल क्या है, 90 डिग्री से एंगल जो छोटा होगा उसको बोलते हैं अपन एक्यूट एंगल।
90 डिग्री से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 डिग्री का जो इक्वल है वो होता है राइट एंगल। तो यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा बनाया है, यहाँ पे ए जो है 90 डिग्री से छोटा है। ये कंडीशन अपने को गिवन है। अब मुझे पहले तो नोट करना है यहाँ से जो लाइन बनाई मैंने उसके नीचे से कि कॉस बी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब गिवन के अकॉर्डिंग चलना है मेरे को। गिवन कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो बाई 1 एंड 2 लिख देंगे। 1 एंड 2 क्या मिल रहा है, बी सी अपॉन ए बी। इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ये बी से भी कैंसिल, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ये मिला अपने को। अब आगे ए सी इक्वल्स टू बी सी मिल गया अपने को। तो एक चीज ये कि हमको क्या करना है कि मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो ट्रायंगल बनाए थे कि दो ट्रायंगल के हिसाब से एंगल ऑफ रेफरेंस क्या रहता है मेरा। अब इसी चीज को मैं कंबाइन कर रहा हूँ कि एंगल ए और एंगल बी एक ही ट्रायंगल में ले रहा हूँ मैं, ताकि जो मेरे को तो क्या करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी ये चीज प्रूव करनी है, वो चीज ढंग से समझ आ जाए। तो एग्जाम में भी अपने को डायग्राम तो एक ही बनाना है, ये केवल चीज अपने थी वो समझने के लिए थी, ये वाली चीज जो है। तो यानी कि सी पे जो है 90 डिग्री बनेगा। स्टार्टिंग में क्या बोला, ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, ए एंगल और बी एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है। अब अगर इस तरह से फिगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और छोड़ो, समझ में आ जाएगा वैसे भी। तो इधर से मेरे को मिल रहा है ए सी इक्वल्स टू ए बी, ए सी इक्वल्स टू ए बी। तो 9th क्लास में एक अपन आइडेंटिटी बढ़ रखी है, साइड अपोजिट टू equal sides of a triangle makes equal angle opposite to them। या फिर मैं दूसरी कंडीशन और क्या बोल सकता हूँ कि जब मेरी दो साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड दो साइड इक्वल है, तो मेरा ये जो ट्राइंगल होगा आइसोसेल ट्राइंगल होगा। आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल जो होंगे दोनों बेस के एंगल वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। सीधा लिखूंगा मैं ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूव्ड। अभी भी नहीं समझ में आया तो सीधा अपन क्या बोलते हैं, ट्राइंगल जो होता था इस तरह से, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेल ट्राइंगल की जो कंडीशन होती थी। तो इसी डायग्राम को अगर मैं इस तरह से बना के और फिर ये 90 डिग्री इधर बना दूंगा तो ये भी चलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब क्वेश्चन है मेरे पास में 7th क्वेश्चन, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो इवेल्युएट करना मेरे को 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। मतलब मेरे को क्या करना है, sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो cot थीटा पहले मेरे को गिवन जो है cot थीटा
कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस जो है मेरा वो तो है 7 और परपेंडिकुलर जो है वो 8। डायग्राम बना लेते हैं अपन। 90 डिग्री इधर और ये थीटा, ए बी सी। ए बी सी अब नाम कहीं पे भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरा एंगल जो है वो किस पे बन रहा है, वो किसी भी साइड पे बनाओ मैं तो थीटा एंगल का नाम बस। और रेफरेंस एंगल है ये थीटा, जहाँ पे ये थीटा बन रहा है और 90 डिग्री बन रहा है वो मेरा बेस होगा। तो ये 7 हो गया। फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है मेरे को इसकी 8। अब पाइथागोरस से मेरे को फाइंड करना पड़ता है हाइपोटेन्यूज, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, बेस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 49 प्लस 64, 49 64 113। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी रूट में 113। अब तो मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है सीधा मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में ये। फिर ये वापस है a प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है 1 और b है साइन थीटा, a 1 b कॉस थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा तो अपने निकाला नहीं भाई, चलो पहले वो साइन थीटा कॉस थीटा भी निकालना है। साइन थीटा कितना होता है भाई अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी लिख देते हैं 113। परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज आ गया 113 रूट में। फिर कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज रूट 113। आई थिंक कवर हो गया सारा बोर्ड में। हाँ तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते भाई। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा 8 अपॉन रूट 113, रूट 113 इसका स्क्वायर। और इधर 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। चलो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इधर से रूट हट जाएगा तो 113 सॉरी स्क्वायर हटाया इधर से, स्क्वायर क्या तो 7 का स्क्वायर 49 और इधर से रूट हट जाएगा तो 113। ये इधर से हटा देता हूँ मैं। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम मिलेगा और ऊपर 113 माइनस 64 अपॉन में भी सेम ये एलसीएम 113 113 माइनस 49।
यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 113 माइनस 64 करूँगा मैं तो मिलना है 49 और 113 माइनस 49 64। तो ये वैल्यू आ रही किसकी, फर्स्ट पार्ट की। चलो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, ये हटाते हैं। सेकंड पार्ट इजी है बिल्कुल। कॉट थीटा की वैल्यू मेरे को दे ही रखी है सीधा, जो कॉट थीटा मेरे को दे रखा है 7/8, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64। तो एक चीज नोटिस करने की और है कि पिछले वाला जो अपना क्वेश्चन था उसका भी आंसर है 49/64, इसका भी आंसर आ रहा है 49/64। तो अपन क्या दोनों में कुछ लिंक निकाल सकते हैं, देखते ट्राई करते हैं। इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए थे अपन ने, तो उसमें भी क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इधर से मेरे को अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा मैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरे को अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 2। ये अपने इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, अपन ने मन से बनाया क्वेश्चन कि दोनों के आंसर कुछ सेम आ रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए, तो लिंक बनाने की कोशिश की ऐसी। तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नाम दिया 1, ये 2, ये 3, आगे लिख देते बाई 1, 2 एंड 3। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया भाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूले स्टार्टिंग में और क्या लिखा था अपन ने कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई यही तो किया अपन ने, कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के, यही चीज आ रही है, यानी इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम ही आनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, अगर 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो चेक करना अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर a वो बराबर है क्या कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। ठीक है, चलो भाई गिवन किया अपने पास में, cot a 3 cot a इक्वल्स टू 4, 3 इधर आएगा तो अपॉन में, तो cot a इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। अब अपने को मालूम है cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो डायग्राम बना लेता हूँ पहले तो मैं, डिग्री एंगल ऑफ रेफरेंस क्या मेरा ए है, सब जगह एंगल ऑफ रेफरेंस ए चल रहा है, तो यहाँ पे ए लूंगा मैं, यहाँ पे बी या सी कहीं पे भी लो, बी सी। तो अब बेस कितना है मेरा, वो है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है मेरे को, तो बाय पाइथागोरस
सारे क्वेश्चन में एक चीज अपनी कॉमन निकल के आ रही है कि बेस परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे रखा है अपने को, पाइथागोरस लगा के थर्ड जो भी वैल्यू होगी बेस परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। उसके बाद सिंपली जो भी अपने पास में गिवन है क्वेश्चन उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज दीजिए इसमें कि इसमें चेक करना अपने को केवल और केवल, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना अपने को। बेस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, ये वैल्यू आई 25, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज आ गया 5, ये इधर 5। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो tan चाहिए और एक साइन और कॉस। तो पहले मैं इनकी वैल्यूज फाइंड करके लिख देता हूँ कि साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है मतलब 3 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5। फिर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो कितना है, बेस 4 अपॉन 5। फिर है tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरा 3 और ये है 4। वैल्यूज आगे सारी। अब सीधा क्या करना है, वैल्यूज जो है बस केवल सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan है मेरा 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, सेम ऐसे ही 9/16, ये इरेज कर दे रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो 16 मिलेगा, 16 माइनस 9, डिनोमिनेटर में भी सेम एलसीएम लिया 16, 16 प्लस 9, इधर 16 माइनस 9, 10 तो 7, चलो पहले तो 16 से 16 कैंसिल, इधर बचा 7 ऊपर तो, और अपॉन में 25। ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की, इक्वेशन बनना दे रहे चलो इसको भले। फिर सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड लिया अपन ने, राइट हैंड साइड क्या है, सीधा मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कॉस ए की वैल्यू क्या थी भाई, वापस से लिखनी पड़ेगी, कॉस ए 4/5 साइन ए 3/5, कॉस ए था 4/5 और साइन ए 3/5। बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, चलो आ रहा है। कॉस ए की वैल्यू 4/5, सीधा रखा हूँ वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लिया तो 25, 16 माइनस 9 7 अपॉन 25, इक्वेशन 2 नाम देते इसको, बाई 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ये चेक करना था अपने को, चेक कर लिया तो ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास का, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी पे। अपने को इस बार दे दिया है कि एंगल 90 डिग्री किसमें बन रहा है, बी पे, और tan ए की वैल्यू अगर 1/√3 है,
तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ट्राइंगल बना रहे थे इधर, राइट एंगल किस पे है? बी पे। फिर इधर ए आ रहा है, इधर बी आ रहा है। ये एंगल एक बार एंगल ऑफ रेफरेंस ए लेके चलना होगा अपने को, तब साइन ए की वैल्यू निकलेगी। एंगल ऑफ रेफरेंस एक बार सी लेके चलना होगा, तब कॉस सी की और साइन सी की इनकी वैल्यू निकलनी है। तो पहले तो गिवन क्या अपने को, गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 1, और बेस आ रहा है √3। बेस आ रहा है √3। कब आ रहा है भाई ये, जब अपने पास में एंगल ऑफ रेफरेंस जो था वो मेरा ए था, तब tan की वैल्यू जो है वो tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो होगी 1 और बेस की वैल्यू √3। अब हाइपोटेन्यूज मेरे को फाइंड करना पड़ेगा फिर तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, सिंपली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस जो है √3 इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4। तो हाइपोटेन्यूज कितना है अपना, स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर जाके, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई 2। अब खास चीज अपने को ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ रेफरेंस जब ये है तब की बात कर रहा हूं मैं, तब मेरे पास में साइन ए क्या होगा वो लिख देते हैं अपन इधर, कि साइन ए की वैल्यू तो होगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1 और हाइपोटेन्यूज जो है 2, बेस है मेरा इधर √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। ये दो वैल्यूज तो मेरे को मिल गई। अब आगे अपने को फाइंड करनी है साइन सी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू। तो सिंपली अपने को करना कुछ नहीं है, इसमें एंगल ऑफ रेफरेंस जो है मैं चेंज कर रहा हूं। ये एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा जब सी है तब क्या होगा, काम वही करना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बहुत सी में भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इधर ध्यान रखने वाली बात क्या है, बेस जो है वो मेरा चेंज हो गया। बेस कितना हो गया, वो है जिसपे दोनों एंगल बन रहे हैं, वो बेस कितना है 1 है, और परपेंडिकुलर जो है वो इस बार ये हो गया ये। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, हाइपोटेन्यूज तो मेरा सेम ही रहेगा 2, बेस कितना हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज 2। अब सिंपली मेरे को इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते नहीं, ये इधर काटा देता हूं मैं। साइन ए कितना है मेरे पास 1/2 इंटू, जो ब्रैकेट का साइन लगा देता है, इंटू में कॉस सी है 1/2 प्लस कॉस है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। सिंपली 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही, 2 से 2 मल्टीप्लाई होता है 4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 इंटू 2 4,
सिंपली एलसीएम लेंगे तो 4 और इधर 1 + 3 वो भी 4/4 ये आ रहा है 1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट ये कर देते हैं। ये सेकंड पार्ट में cos A की वैल्यू √3/2, फिर cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 एंड sin C की वैल्यू √3/2। √3 × 1 √3 रहेगा, 2 × 2 4 माइनस 1 × √3 √3, 2 × 4 √3/4 में से √3/4 गया, खत्म, आंसर 0। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन के ट्राइंगल है PQR जो राइट एंगल है Q पे, यानी Q पे 90 डिग्री बन रहा है। PR + QR की वैल्यू दे दी इसने 25 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना वैल्यूज sin P, cos P, tan P इन सब की। तो अब तो डायग्राम बना लेते हैं। Q पे राइट एंगल है, Q पे राइट एंगल ले लिया अपन ने। फिर sin P, cos P, tan P यानी एंगल ऑफ रेफरेंस जो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो डायरेक्ट तो मेरे को वैल्यूज दे दी रखी है, तो मान ले मैंने लेट PR = X एंड QR = Y। PR को ले लिया X और QR को ले लिया Y। PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। वापस से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि x², बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि y²। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा है जो कंडीशन मैं यूज कर रहा हूँ कि PR + QR = कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी X + Y = 25। Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, X उधर जाएगा तो 25 - X, ये मेरे Y की वैल्यू होगी। इक्वेशन 1 डाल देते इसको। अब इधर x² तो एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, y² कितना मेरा 25 - x का स्क्वायर, x² एज इट इज 25 एज इट इज। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, a - b का स्क्वायर जो होता है वो होता है साहब a² - 2ab + b²। a कितना हमारा 25 और b जो है x, तो 25 का स्क्वायर ये इधर ब्रैकेट में बना देते हैं, 25 का स्क्वायर -2, फिर a कितना है वापस से 25, देन x माइनस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, सॉरी प्लस का x²। x² 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 × 2 50 x + x²। ब्रैकेट चाहे तो ओपन कर देता है। अब इन सारों को एक तरफ लेके आ जाता है या फिर चलो x²
एक्स स्क्वायर को इधर लेके आए तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50x इधर आएगा तो प्लस का 50x और इधर क्या बचा 625 प्लस का 25 दोनों ऐड करके 650 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल इधर बचा क्या 50x इक्वल्स टू 650 x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 650 अपॉन 50 बोर्ड में कवर हो रही है चलो ठीक है 0 0 कैंसिल 5 वन सा 5 और 5 थ्री सा x की वैल्यू आ रही है 30 अब y की वैल्यू फाइंड करके तो सीधा नेक्स्ट इसके कंटिन्यूएशन में y इक्वेशन 1 क्या y इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स तो इधर y इक्वल्स टू 25 माइनस 13 x की वैल्यू 13 निकली थी 25 माइनस 13 कर तो y की वैल्यू आ रही है 12 सेंटीमीटर यहाँ पे भी यूनिट लगा दो भाई 13 सेंटीमीटर अब x और y की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी कितनी है वो इधर लिख देता हूँ मैं x की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और y की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर तीनों वैल्यूज आ गई सिंपली अब मेरे को साइन b कॉस b इन सब की वैल्यू निकाल सकता हूँ साइन b कितना जाएगा साइन होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना मेरा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 30 ये साइन बी की वैल्यू आ गई बी पार्ट कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज जो है 13 सेंटीमीटर फिर tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर है मेरा 12 और बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर तो ये वैल्यूज आ गई सारी 9 एक्सरसाइज खत्म नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज